हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम अक्सर झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। शुरुआत में ही आप सबको बता देना चाहता हूं कि ये एपिसोड्स जो है, ये छोटे छोटे एपिसोड्स है 8-10 मिनट के, और इन एपिसोड के माध्यम से हम वो टॉपिक्स, वो सब्जेक्ट्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन ज्यादातर कहीं अवेलेबल नहीं होती या फिर वो साइंटिफिक नहीं होती। आज का जो टॉपिक हमने लिया है इस एपिसोड का, वो है सेक्सुअल डिस्फंक्शन और ऑर्गेज्म या तृप्ति, इसके बारे में। तो आइए जानकारी लेते हैं डॉक्टर साहब से। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, और वो ज्यादा कहीं अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले पूछना चाहूंगा, ऑर्गेज्म या तृप्ति मिलने का क्या तत्व, यानी मैं मैकेनिज्म जानना चाहता हूँ, ये तृप्ति का मैकेनिज्म क्या होता है? डेफिनेटली प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मेल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल डिस्फंक्शन क्या है, ऑर्गेज्म क्या है, एक दायरे के अंदर टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। वह ऑर्गेज्म इतना बड़ा विषय है, तृप्ति। कुछ लोगों को तो ये पता ही नहीं ऑर्गेज्म क्या रहता है। यानी सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद जो आपको आनंद मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसे तृप्ति कहते हैं। लेकिन कैसे आती है, क्या मैकेनिज्म है, कहाँ से आती है? भाई, आपको कहाँ पे जो आप बोलते हो ना, एक्ट करने के बाद मुझे अच्छा लगता है, तो कहाँ पे अच्छा लगता है? ब्रेन का जो सेंटर है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। और कैसे कनेक्ट होता है? हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर से। तो क्या मैकेनिज्म आ गया यहाँ पे? ब्रेन का सेंसेशन आने के बाद इरेक्शन हो गया, उसके बाद में एक्ट शुरू हो गया, और एक्ट के बाद में वहाँ के जो पेल्विक फ्लोर के मसल कॉन्टैक्ट होने के बाद बल्बर यूरेथ्रा को कॉन्ट्रैक्शन होने से जो वीर्य बाहर निकलता है पल्सटाइड मेथड से, ये मेल ऑर्गेज्म हो गया। और फीमेल में क्या हो रहा है? यहाँ पे ब्रेन से वहाँ पे सेंसेशन आ गई, क्लैटरल स्टिमुलेट हो गया, निपल स्टिमुलेट हो गए, और वहाँ पे पेल्विक फ्लोर और वजाना का पार्ट कांटेक्ट हो रहा है, पेल्विक फ्लोर ओपन और क्लोज हो रहा है। यहाँ पे पार्टनर को उसका ग्रिपिंग सेंसेशन आता है, इसे कहते हैं ऑर्गेज्म। और इस तरह से मेल और फीमेल में ये ऑर्गेज्मिक मैकेनिज्म न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन से होती है। ये आपको साइंटिफिकली मालूम होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, लेकिन अभी आपने बताया कि ब्रेन को ये सेंसेशन होता है। करेक्ट। फिर ये कौन सा पार्ट से हम तृप्ति लेते हैं? ब्रेन से लेते हैं या फिर पार्ट से लेते हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी के पार्ट से, ह्यूमन बॉडी के? तो तृप्ति मिलती कहाँ से है? यानी ये समझो वैजाइनल पार्ट हो गया, क्लैटरल हो गया, वो छोड़ के और कहाँ से? जी बिल्कुल। देखो, जब निसर्ग ने बॉडी बनाई है, हर एक को एक ट्रांसमीटर बनाया है, एक सेंसर बनाया है। देखो, समझो फॉर एग्जांपल फीमेल्स के इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कहाँ पे सेंसेशन आना चालू होता है। डायरेक्टली आके एक्ट करना है, वहाँ पे एंजॉयमेंट मिलता है, ऐसा नहीं है। पहले लिप्स हो गए, बहुत सेंसिटिव रहते हैं, सिर्फ स्मूचिंग से या किसिंग से या टंग से, वहाँ पे लिकिंग करने से सेंसेशन आते हैं। नेप ऑफ नेक, यानी नेक की हमारी साइड वाली जो बॉर्डर है, वहाँ पे भी सेंसेशन काफ़ी ज़्यादा है। कॉलर बोन और ब्रेस्ट का अपर पार्ट, वहाँ पे फोर प्ले करने से निपल और एरियोला, वहाँ से भी सेंसेशन काफ़ी स्ट्रांग जाते हैं। और उसके बाद में आ गया पार्ट कौन सा? तो बटक रीजन है, और प्रॉपर क्लैटरल रीजन, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, जी पॉइंट, वजाइनल पार्ट, बटक्स एंड काफ एंड फुट रीजन। इतने रीजन पे स्टिमुलेशन देने के बाद भी पार्टनर एक्टिवेट होता है, और यहाँ पे भी ऑर्गेज्म इनको मिल सकता है।
सर हमारे कुछ ऑडियंस है हमारे Yeah, साथ, वो भी सवाल करना definitely. चाहते हैं। Yeah. सुयश जी है जलगांव से, उनका फोन है। सुयश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर, बोलिए। बोलो। कौन से सेक्स पोजीशन में ऑर्गेज्म ज्यादा अच्छा मिलता है? अच्छा, यानी बहुत ही सेक्स important. पोजीशन बहुत बिल्कुल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे प्रशांत जी आपको बोलना चाहता हूँ, 476 पोजीशन दिए है। किस लिए दिए है? वही मिशनरी पोजीशन, यानी फीमेल पार्टनर लाइंग डाउन है, मेल पार्टनर एक्शन में है, वही पोजीशन में वहाँ पे एंजॉयमेंट नहीं आता है। तो कौन से और पोजीशन है? यहाँ पे डॉगी स्टाइल पोजीशन है, जहाँ पे टोटल 90 डिग्री का रोटेशन होता है, फ्रिक्शन पॉइंट चेंज होता है। दूसरा क्या आता है? फीमेल ऑन टॉप जितने पोजीशंस है उसमें भी फ्रिक्शन पॉइंट चेंज होता है। बहुत बार काउगर्ल पोजीशन है, रिवर्स काउगर्ल पोजीशन है और स्पूनिंग पोजीशन है। इतने काफ़ी पोजीशंस है। हमारी सुखी जीवन के मंत्र की बुक में इसका बहुत कंप्लीट ब्यौरा दिया है, वो उसको रेफर कर सकते हैं। सर बहुत बार ऐसा होता है कि फीमेल्स को ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो ये क्या होता है? इट इज़ वेरी कॉमन जी। आपको बहुत बार ऐसी कंप्लेंट आती है पार्टनर की कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं सेक्स करने में। क्यों नहीं है इंटरेस्ट? ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर मतलब क्या कि इवन सब तरह से मेल पार्टनर ट्राई कर रहा है, फिर उसको स्मूचिंग हो गया, लिकिंग हो गया, इवन फोर प्ले हो गया और एक्ट भी करना शुरू है, लेकिन इवन 5-10 मिनट के बाद भी वहाँ पे फीमेल को सेंसेशन नहीं आ रहा है, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। क्यों होता है ऐसा? पोस्ट मीनोपॉजल, यानी धीरे धीरे से जब मीनोपॉज होता है, जब वहाँ पे उनकी जो महावरी जो है निकल जाती है, तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बदल जाती है, न्यूरोट्रांसमीटर में प्रॉब्लम आता है, इसकी वजह से उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। इसे कहते हैं फीमेल अनऑर्गेज्मिया। और ऐसे केसेस को भी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, जी पॉइंट एनहांसमेंट करके आपको इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल। सर मेल ऑर्गेजमिक, अभी फीमेल के बारे हो में गया आपने फीमेल बताया, का, या। तो ये मेल के बारे में भी होता है, Yes, उसके बारे में वेरी बताइए। वेरी जी, कॉमन। जी। और मेल में क्या होता होगा? तो इसमें डिलेड इजैकुलेशन, मतलब भाई कोई भी कारण हो, बहुत बार उसकी सर्जरी हुई है या प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ है या वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है या और कोई भी न्यूरोलॉजिकल कॉज है भाई एक्ट करना शुरू है, जब तक इजैकुलेशन नहीं होता तब तक मेल पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होता। और ऐसे कंडीशन में वहाँ पे परफॉर्मेंस होके वो थक जाता है, लेकिन फिर भी इजैकुलेशन नहीं होता, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। इसे कहते हैं अनऑर्गेज्मिया इन मेल। और उसके लिए प्रोस्टैटिक स्टिमुलेशन, पी पॉइंट स्टिमुलेशन और बहुत बार वाइब्रेटर का भी यूज़ करके इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। सर हमारी कुछ फीमेल ऑडियंस भी हमारे साथ है, Definitely, वो भी सवाल definitely, करना चाहते हैं। yeah. मेरे साथ है स्मिता जी, दादर मुंबई से, उनका कॉल है। स्मिता जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। हाँ बोलिए। सर एक्सरसाइज, योगा या जिम करने से ऑर्गेज्म होता है क्या? हाँ बहुत इंटरेस्टिंग। यस यानी राइट। आपको लगता होगा भाई सिर्फ सेक्स करने से ही आपको ऑर्गेज्म होता है, ऐसा नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। भाई आपको आनंद बहुत बार म्यूजिक से भी होता है। जी जी म्यूजिक से भी वहाँ पे कभी कभी ऑर्गेज्म होता है। इसके ऊपर हम आने वाले हैं। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा हाई पिच के वाइब्रेशन हो गए ना, तो थ्रिलिंग होता है बॉडी में, तो वो भी ऑर्गेज्म है। और एक्सरसाइज से होता है क्या? देखो एक्सरसाइज में जब रनिंग होता है ना, तो रनिंग के दौरान वहाँ पे क्लैटोरिस का फ्रिक्शन होता है और वो फ्रिक्शन से भी ऑर्गेज्म होता है। और योगा की कुछ ऐसे पोजीशन है जिसमें थाइस का क्रॉसिंग होता है, उसकी वजह से भी ऑर्गेज्म होता है, लेकिन वो टेम्पररी रहता है, उसको प्राइमरी नहीं से सेकेंडरी, यानी एक एडिशनल ऑर्गेज्म हम कह सकते हैं। बहुत बार दोनों में, स्त्रियों में Yeah. भी और पुरुषों में भी Correct. शीघ्र पतन की समस्या होती है। Yeah, correct. तो ये शीघ्र पतन और ऑर्गेज्म, इसका कुछ रिलेशन है? संबंध है क्या? जी। देखो यहाँ पे आप बहुत बार कुछ ऐसे केसेस है, अंदर इरेक्ट होके एंट्री करने के अंदर ही ड्रॉप डाउन हो गई। अभी ऐसे कंडीशन में इमेजिन करो, ये फीमेल तो वेटिंग में है, अभी भाई प्रोग्राम चालू होगा, एक्ट चालू होगा और मुझे एंजॉयमेंट मिलेगा। तो जिसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, ऐसे केसेस में मेल को भी यहाँ पे एंजॉयमेंट नहीं मिल रही है और फीमेल को भी ऑर्गेज्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्ट ही नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन ही नहीं हो रहा है। तो ये दोनों का बहुत बड़ा संबंध है और ट्रीटमेंट लेने से, बहुत अच्छे तरह के मेडिसिन से, जरूरत पड़े तो पी शॉट से या इम्प्लांट करके ये कंडीशन हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये कोरिलेशन है ऑर्गेज्म और प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बीच में। और एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा,
आपने ऑर्गेजमिक के बारे में बताया, Definitely. अब बताइए अनऑर्गेजम के बारे में, ओए। क्योंकि दोनों। मेल और फीमेल में Correct. ये चीज भी होती है, तो उसका जो प्रमाण है, Yes. परसेंटेज हम Correct. जैसे कहेंगे, ये कितने प्रतिशत है? अभी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बोलता हूँ, ये और अनऑर्गेजमी यानी जिसको तृप्ति ही नहीं मिलती, इसका प्रमाण फीमेल में ज़्यादा है। कम से कम 4.6 4.6 ये उसका प्रमाण है। और उसकी वजह से जब कुछ महावरी जा रही है या मेंसेस जा रहे हैं, उसमें जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से ये प्रमाण फीमेल्स में ज़्यादा है और मेल्स में भी रहता है। ऐसे केसेस में कुछ अच्छा मेडिसिन देखे या वाइब्रेटर या कुछ न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से हम इसे अच्छा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेज़म के बारे में ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जान लो, और ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके साथ हो तो तुरंत यहाँ पे सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट को मिलके सॉल्व करो। बिल्कुल, बहुत ही धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, लेकिन वक्त की पाबंदी, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी आपको डॉक्टर साहब के डिटेल्स दिख रहे हैं, वो आप नोट कर लीजिए। और डॉक्टर साहब की एक वेबसाइट है www.andrologistvijaydahipale.com। इस वेबसाइट पर जाके आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। महाराष्ट्र में जितने भी डॉक्टर्स के सेंटर्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है, आप वहाँ पे जाके डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उपचार ले सकते हैं। दूसरी बात, मेडिकवर नाम का जो खारघर नवी मुंबई में हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर साहब की ओपीडी शुरू हो गई है। आप इस ओपीडी में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं, डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। दूसरी और एक खास बात, एक खुशखबर मैं बताना चाहूँगा, विदर्भ में डॉक्टर साहब की एंट्री हो चुकी है। नागपुर में डॉक्टर साहब का नया सेंटर ओपन हो रहा है, तो जो विदर्भ के हमारे दर्शक हैं वो भी डॉक्टर साहब को मिल सकते हैं, वहाँ पे डॉक्टर साहब का कंसल्टेशन ले सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं यहाँ पे, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।